गुरुजी गुड़गांवा में अपने शयन कक्ष में थे। उस दिन कुछ चुने हुए लोगों को उनके दर्शन के लिए अनुमति दी गई थी। वहां मेरे भतीजे की पत्नी पिंकी को भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला। गुरुजी बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। जब उसने गुरुजी के पवित्र चरण कमल छुए तो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने चारों ओर देखा, मुस्कुराए और व्यंग पूर्वक कहने लगे, इसके दो सुंदर जुड़वा लड़कों को तो देखो। और फिर वे पिंकी की ओर देखने लगे। उसने पिछले साल हुई उस बातचीत और शब्दों को याद दिलाया। क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है? क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? और गुरुजी ने कहा, एक नहीं दो बेटे होंगे। ये सुनते ही गुरुजी ने क्या कह दिया। मैं अपनी उन यादों में चला गया जो पंजाबी बाग स्थान पर पिछले साल हुआ था। वो पल याद आ गया जब मैं बैठा हुआ था कि स्थान पर पिंकी बहुत ही दुखी मूड में मेरे पास आई और पूछने लगी, मेरी किस्मत में क्या है? क्या मुझे कभी बेटा नहीं होगा? मैंने उसकी बात सुनी, उसे देखा और कहा था, एक नहीं तुम्हें दो बेटे होंगे। अब गुरुजी ने उसे वही शब्द कहे। मैं अपने और गहरे विचारों में चला गया और थोड़ा हैरान हो गया कि यही शब्द तो मेरे द्वारा पिछले साल कहे गए थे। उनका दोहराना बिल्कुल उन्हीं शब्दों को इस बात की पुष्टि करता है कि वे गुरुजी ने ही कहा था। और मैं तनाव के साथ गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि शब्द तो मैंने कहे थे। और अब हुआ एक चमत्कार। गुरुजी मेरी ओर मुड़े, थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों में देखा और फिर कहा, और तू नहीं, वो मैं था राजे। और मैं सुन हो उन्हें निहारता रहा। अविश्वसनीय और अद्भुत ज्ञान के एक नए चरण की अनुभूति हो रही थी और मेरी मैं की धज्जियां उड़ रही थी। यानी मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मैं नहीं, अपितु गुरुजी ही होते हैं और वो ही करते हैं। और मैं समझता रहा कि मैं कर रहा हूँ। कमाल है, ये सारा कार्य गुरुजी द्वारा किया और निर्देशित था और मुझे पता तक नहीं चला। आफरीन गुरुजी, आफरीन।